एस्ट्रोलॉजिकली एक चेंज है, लेकिन वो आपकी कई वीकनेसेस को, कई ट्रबल, कई सेंसिटिविटीज को, कई वरीज को, कई रिग्रेट्स को रिकवर कर देगी। अपने माइंड की डेफिशिएंसीज या सेंसिटिविटीज रिपेयर करना हो तो आपके पास एक शॉर्ट फेज आया है, कॉल ऑफ नेचर है, अल्लाह ताला की तरफ से है। आपको तेजी से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना हो। जब इस दफ़ा मरकरी आपके 12th एंगल पर अपीयर होगा, सूरज को वहाँ पाएगा, वीनस को वहाँ पाएगा, तो वो 17% बढ़कर अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 27 ऑफ मई से सो ऑन 3 जून तक चलेगा। एस्ट्रोलॉजिकली एक चेंज है, लेकिन वो आपकी कई वीकनेसेस को, कई ट्रबल, कई सेंसिटिविटीज को, कई वरीज को, कई रिग्रेट्स को रिकवर कर देगी। आपके लिए सूरज आपके 12th एंगल पर था, दैट इज अ वीक पोजीशन ऑफ सन। आपके लिए वीनस आपके 12th एंगल पर था, दैट इज आल्सो वीक। एंड आपके लिए जुपिटर भी 25 ऑफ मई से आपके 12th एंगल पर है, दैट इज लिटिल बिट पॉजिटिव बट नॉट टू मच। लेकिन अब 3 जून को मरकरी आपके 12th एंगल पर आएगा और वो 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है एंड वहाँ पर एग्जॉल्टेड होता है, बेनिफिक, मुफीद। तो उस अकेले मरकरी के 12th एंगल पर आने से आपको 17% जीनियस स्किल्स, इमोशनल डेवलपमेंट, सम पावरफुल कैलकुलेशन, माइंड स्किल्स, इस तरह की कुछ चीज़ें मिलनी थी, जनरल 17%। बट जब इस दफ़ा मरकरी आपके 12th एंगल पर अपीयर होगा, सूरज को वहाँ पाएगा, वीनस को वहाँ पाएगा, तो वो 17% बढ़कर 4 गुना बढ़कर आगे आपको फ़ायदे पहुँचाएगी। You are super genius in your emotional side, so you are very decisive in the relationship. You are so loving and caring, and your leadership quality is high, started from 3rd June, and again you are lucky. ये लंबा नहीं चलेगा, थोड़ा जहन में रखिए कि मरकरी यहाँ पर सिर्फ 14 दिन के लिए आया है, तो 3 जून को दाखिल होगा और तकरीबन 22 या 23 जून को यहाँ से निकल जाएगा। सो बाय रूल्स आपके पास 14 डेज हैं, स्टार्टेड फ्रॉम 3rd जून, फॉर योर इमोशनल डिसीजन, लाइक किसी को प्रपोज करना हो, अपने आपसी झगड़े दूर करना हो मियाँ बीवी के, अपने बिजनेस पार्टनरशिप के झगड़े दूर करना हो, अपनी लाइबिलिटीज़ रिपेयर करना हो, अपनी लिटिगेशंस को रिजॉल्व करना हो, अपने अंदर के रिग्रेट्स दूर करना हो, अपने माइंड की डेफिशिएंसीज या सेंसिटिविटीज रिपेयर करना हो, तो आपके पास एक शॉर्ट फेज आया है, कॉल ऑफ नेचर है, अल्लाह ताला की तरफ से है। आपको तेज़ी से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होगा, अपनी एजुकेशनल प्रिपरेशंस करनी है, एग्जाम्स देना है, पेपर्स चल रहे हैं, सो यू फील फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड, द पावरफुल लर्निंग स्किल्स, द पावरफुल क्या कह सकते हैं, माइंड एबिलिटीज, इंटेलिजेंट कोशेंट, कुव्वत हाफजा, ये सब आपको मिलेगा। फिर आपके पास मार्स आपके 10th एंगल पर है और वो 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सो एट द मोमेंट ऐसे कैंसेरियंस जिनका ताल्लुक लोहे के बिजनेस से है, ऐसे कैंसेरियंस जिनका ताल्लुक बिल्डिंग मटीरियल से है, ऐसे कैंसेरियंस जो लाइफ स्टॉक से रिलेटेड हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, रियल इस्टेट से रिलेटेड हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, लैंड से रिलेटेड हैं, वो अचानक ग्रोथ पकड़ेंगे। इस ग्रोथ में लक फैक्टर भी मुयस्सर होगा और आपके अपने टैलेंट्स भी इसमें काम करेंगे। आपके लिए सैटर्न आपके 9th एंगल पर है, सो यू आर मोर स्पिरिचुअल, यू आर मोर क्या कह सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी की एक किस्म है जिसमें हम लोग अटैचमेंट शो करते हैं, लोग आपके इर्द गिर्द जमा रहने को तरजीह देंगे, तो उस तरह के फ़ायदे भी आपके पास मुयस्सर होंगे। इससे PR बनती है, इससे कनेक्शंस डेवलप होते हैं, लोगों के दरमियान बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, ये सोशल बॉन्डिंग की बात हो रही है। एंड सैटर्न इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 7th एंगल, दैट मीन्स अगेन रिलेशनशिप इज़ इन पावरफुल कंडीशंस। तो तमाम वो कैंसेरियन जो अपने रिलेशनशिप में लिंगर ऑन है, डिले ऑफ मैरिज का शिकार हैं, स्ट्रगल इन द मैरिज उसका शिकार हैं, या लॉस हो चुका है शादी में, रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो उन सब में
स्टेबिलिटी आएगी फ्रॉम 27 ऑफ मई सो ऑन, डे बाय डे ग्रोथ आती जाएगी। मोस्टली कैंसेरियन अपनी इस प्लानिटरी पोजीशन से अपने आप में इज्जत, कैरियर अचीवमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप्स, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, स्पिरिचुअलिटी, ड्यूटीफुलनेस एंड रिस्क टेकिंग देखेंगे। इसके बावजूद अगर कोई कैंसेरियन अभी भी उलझे हुए हैं, सेहत ख़राब उनकी रह रही है, कंप्लेंट्स उठ रही हैं, उलझने उनका, तो उन्हें सूर्य शम्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। उन्हें रूबी के 10 कैरेट ज़रूर पहनने चाहिए। सूर्य शम्स एंड रूबी की एक ऐसी कम्बिनेशन है जिससे साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल रेमेडीज़ पूरी हो जाती हैं एंड ह्यूमन नेचर में ग्रोथ या स्टेबिलिटी आती है एंड यू आर अगेन ऑन ट्रैक विद द मेरिट्स। अगर उसके बावजूद उलझन रहे, अगर उसके बावजूद ट्रबल्स रहें, तो फिर अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए कि मैंने रेमेडीज़ भी कर ली हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर पर्सनल डायग्नोसिस में ये बात सामने आ जाती है कि प्रॉब्लम्स कहाँ है। फॉर द पर्सनल कैलकुलेशंस नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं कैंसेरियंस, बट वो फ्री फोरम नहीं है, ये बात आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। एंड रूबी बाय करते हुए भी ध्यान बरतिए, अगर आप अपनी नॉलेज के मुताबिक स्टोन ग्रेड कर सकते हैं, स्टोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो देन फाइन, फिर तो आप बाय करिए। अदरवाइज आप एस्ट्रोजेम्स के फोरम से भी स्टोन बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एस्ट्रोजेम्स ऑफिशियल का लिंक आ रहा होगा, जहां पर आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर स्टोन ऑर्डर कर सकते हैं। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। अब तब्दीलियों का टाइम शुरू है एंड मोस्टली पॉजिटिव है कैंसेरियंस। सो अपने आप को संभालिए, अपने मिशंस को रिफ्रेश करिए, कामयाबी आपके इर्द गिर्द ही है। जब कामयाबियां आप हासिल कर रहे हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैंसेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।